दूरी से निकल गया। यह एस्ट्रॉयड 25 से 30 मीटर लंबा था, यानी कि तुलना में यह 10 मंजिली इमारत के करीब था। 2013 में इतना ही बड़ा एक एस्ट्रॉयड रशिया के चेलेबिंस्क शहर के ऊपर टूटकर बिखर गया था, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पर ये दोनों एस्ट्रॉयड उन लाखों करोड़ों एस्ट्रॉयड और कॉमेट यानी कि धूमकेतु में से एक हैं जो हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं, और इनमें से कई धरती के परिक्रमा पथ के काफी करीब हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक 857 ऐसे एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट का पता लगा लिया गया है जो धरती के काफी करीब हैं और जिनकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अंतरिक्ष में भटकते हुए विशाल पर्वत के आकार के एस्ट्रॉयड पूरी धरती से जीवन का नामो निशान मिटा देने की क्षमता रखते हैं, और माना जाता है हजारों साल पहले एक ऐसा ही विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था जिसने डायनासोर के पूरी प्रजाति का विनाश कर दिया था। जो हजारों साल पहले हुआ था वह आज भी हो सकता है, इसलिए नासा का एक प्रोजेक्ट है जो धरती के काफी करीब आ रहे एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट पर नजर रखता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी सिर्फ 1 किलोमीटर लंबाई से बड़े एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट पर ही नजर रखता है जो पूरी पृथ्वी पर विनाश ला सकते हैं। पर इनसे छोटे एस्ट्रॉयड हजारों की संख्या में मौजूद हैं जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। इनके टकराने से विश्व स्तर का विनाश तो नहीं होगा, पर यह एक पूरे शहर का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। और चिंता की बात यह है कि इन सब पर नजर रख पाना संभव नहीं है। 9 जनवरी को जो एस्ट्रॉयड धरती के काफी करीब से गुजरा था, उसका पता भी धरती के पास से गुजर जाने के बाद लगाया जा सका। लेकिन हम अभी भी सुरक्षित हैं और ऐसा कोई बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए हमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति का शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की वजह से हम बचते आ रहे हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि यह इन एस्ट्रॉयड और कॉमेट का रुख बदल देता है और हमें इनमें से कई खतरों से बचाता है। नंबर 4 पर है रोज प्लैनेट। अगर एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट का पृथ्वी से टकराना आपको भयानक लगता है, तो किसी ग्रह से पृथ्वी के टकराने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी तक आपने पृथ्वी के किसी ग्रह से टकराने की अफवाह आपने इंटरनेट पर कई बार सुनी होगी, पर ऐसा हो भी सकता है। जब ग्रहों की बात आती है तो ऐसे खगोल पिंड की तस्वीर दिमाग में आती है जो एक निश्चित कक्षा में अपने सितारे की परिक्रमा करता है। अगर सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में अपने सितारे की परिक्रमा करें तो कोई किसी से नहीं टकराएगा, पर कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये वह ग्रह हैं जो किसी भी सौरमंडल से बंधे हुए नहीं हैं और खुलेआम अंतरिक्ष में भटकते हुए सीधे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को रोज प्लैनेट यानी कि लावारिस ग्रह भी कहा जाता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी कारण से अपने सौरमंडल से बाहर धकेल दिए गए हों, या फिर इनका निर्माण अपने आप हुआ हो, ठीक वैसे ही जैसे सितारों का निर्माण होता है। और ऐसे पिंड जिनका निर्माण अपने आप हुआ है, उन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ब्राउन ड्वार्फ का नाम दिया है। और ये लावारिस ग्रह और पिंड भारी संख्या में अंतरिक्ष में मौजूद हैं, और क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं होता, इन्हें सीधे तरीके से देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी संख्या ब्रह्मांड में मौजूद सितारों के बराबर है, यानी कि जितने सितारे आप आसमान में देख रहे हैं उतने ही लावारिस ग्रह भी आसमान में मौजूद हैं। वाइस 0855 एक लावारिस ग्रह है जो अब तक के ढूंढे गए लावारिस ग्रहों में से सबसे करीब है। यह ग्रह पृथ्वी से 7 प्रकाश वर्ष दूर है। किसी लावारिस ग्रह से पृथ्वी की टकराने की संभावना अभी निकट भविष्य में नहीं है, पर वैज्ञानिकों के सिद्धांत की बात माने तो पृथ्वी पहले ही एक ग्रह से टकरा चुकी है। जायंट इम्पैक्ट के सिद्धांत के मुताबिक 450 करोड़ साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, जिसे थिया के नाम से जाना जाता था, पृथ्वी से टकरा गया था।